आ गए मेरे प्यारे मजनू भाई। और नहीं तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किसी और पर्सन का जो व्हाट्सअप है अपने फ़ोन में लॉगिन कर लेते हैं। मतलब किसी और पर्सन का व्हाट्सअप जो होता है आप QR कोड के ज़रिए उसे स्कैन करके अपने फ़ोन में यूज़ करते हो। जी हाँ दोस्तों, करते हो। तो आप में से ऐसे बहुत से भाई होंगे, आप में से ऐसे बहुत से बहनें होंगे जिनका जो व्हाट्सअप है बिना लॉगआउट किए ही अपने फ़ोन से रिमूव हो जाता है। आप रिसेंटली ऐप से हटा देते हो और जो व्हाट्सअप है धड़ाक से उधर से मतलब अपने फ़ोन से ही लॉगआउट हो जाता है। तो दोस्तों इस परेशानी से कैसे बचे, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन से स्टेप जो है आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ये सारी की सारी जानकारी जो है आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करके बतानी होगी। भाई आप किसी का ऑर्डर अपने फ़ोन में स्कैन कर लेते हो तो सालों साल तक, महीनों तक, जितने दिन चलाओ आप यूज़ कर सकते हो। अपना व्हाट्सअप जो है कभी लॉगआउट नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करने पड़ेगा, चलिए चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको सब कुछ जो है क्लियर करके बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपको अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना है। दोस्तों वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेने के बाद इस वीडियो को जो है बिल्कुल भी ध्यान से देखना है, तभी जो है आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ जो व्हाट्सअप वेब है उसे अपने फ़ोन पर कैसे लाना है। तो ये जो मेरा क्रोम ब्राउज़र है मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों क्रोम ब्राउज़र ऐप ओपन कर लेने के बाद या सर्च बार पर मैं टाइप कर देता हूँ व्हाट्सअप वेब। ये मैंने टाइप कर दिया, सर्च कर दिया। इसके बाद दोस्तों ये जो फर्स्ट नंबर पर ये आप देख सकते हो व्हाट्सअप वेब का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं जैसे ही वहाँ पर प्रेस करता हूँ, देखिए दोस्तों तो हमारे सामने भैया व्हाट्सअप वेब का स्कैनर तो कुछ आया ही नहीं है। तो हम कैसे लाए अपना व्हाट्सअप वेब स्कैनर, कैसे लाए? इसके लिए कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। आपको सबसे पहले तो डेस्कटॉप साइड में जो है अपनी साइट को ओपन कर लेना है। दोस्तों डेस्कटॉप साइड में भी आप ओपन करते हो फिर भी जो है आपको व्हाट्सअप वेब ओपन ना करे या फिर आपका जो QR कोड है स्कैनर यहाँ पर शो ना करे, तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, न्यू टैब ओपन कर लेना है। न्यू टैब ओपन करने व्हाट्सअप पे फिर सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद ये जो सेकंड वाली ऑप्शन है, ये जो सेकंड वाली ट्रिक है व्हाट्सअप वेब ऐप की, तो वहाँ पर आपको प्रेस कर देना है। ये मैंने प्रेस कर दिया। उसके बाद दोस्तों ये जो 3 डॉट है वहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद डेस्कटॉप साइट पर जो है आ जाना है। तो दोस्तों देख सकते हो आप, इस तो लोड होने में थोड़ा समय लग रहा है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो होने के कारण से आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है दोस्तों। तो हम इसे जो है सबसे पहले लोड होने देते हैं। दोस्तों लोड हो जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक QR कोड स्कैनर जो है ओपन हो चुका है बराबर दोस्तों। या फिर आपके सामने इसी तरीके से भी नहीं आ रहा है तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। देखिए दोस्तों मैं उस एप्लीकेशन को दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो प्ले स्टोर ओपन कर लेना है दोस्तों। प्ले स्टोर ओपन कर लिया आपने, उसके बाद यहाँ पर सर्च बार पर WA Pro इस एप्लीकेशन को जो है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। इसमें आपको सब कुछ जो है देखने को मिल जाएगा, व्हाट्सअप वेब सब कुछ जो है आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। देखिए दोस्तों इस एप्लीकेशन को मैं आपके सामने बता रहा हूँ ना, इस एप्लीकेशन वालों ने मुझे किसी तरह का कोई पैसा दिया है दोस्तों। एप्लीकेशन अच्छा है इसलिए मैं जो है आपके सामने रिव्यू कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। इतना हो जाने के बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अब इस एप्लीकेशन में। तो हमने मान लीजिए एप्लीकेशन में ओपन करो या फिर अपने ब्राउज़र में ओपन करो व्हाट्सअप वेब स्कैनर, तो हमारा जो है व्हाट्सअप का जो वेब है स्कैनर है अपने आप ऑटोमेटिकली जो है लॉग आउट हो जाता है दोस्तों। मान लीजिए स्कैनर को जो है अपने व्हाट्सअप पर स्कैन करा है। ये मैं लिंक डिवाइस पर जाता हूँ और ये मैं जाता हूँ लिंक डिवाइस पर और लिंक डिवाइस पर क्लिक करके यूज़ मोबाइल डेटा फिंगरप्रिंट सेंसर, उसके बाद ओके करता हूँ तो मेरे सामने जो है एक QR कोड स्कैनर ओपन हो जाता है बराबर दोस्तों। हो गया तो अब यहाँ पर जो है अपने डिवाइस को स्कैन करते हैं, मतलब अपने गर्लफ्रेंड के फ़ोन से हम अपने फ़ोन में जो है व्हाट्सअप वेब स्कैनर यहाँ पर लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, कुछ समय के बाद इस तरह से हम रिसेंटली ऐप से सब कुछ हटा देते हैं तो क्या है हमारा जो है लॉग आउट हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो है हमारे फ़ोन से रिमूव हो जाता है व्हाट्सअप वेब स्कैनर। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा ये जो आप पर एक ऑप्शन देख रहे हैं कीप मी साइनिंग यू विल बी लॉग इन प्रोसेसर। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या ऑप्शन आया है, मतलब कुछ समय के बाद जो है आपका व्हाट्सअप वेब है ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। तो दोस्तों आप नहीं चाहते कि आपका जो व्हाट्सअप वेब है लॉग आउट हो,
आपकी गर्लफ्रेंड का व्हाट्सअप जो है आपने अपने फ़ोन में लॉगिन कर रखा है, आप नहीं चाहते कि लॉग आउट हो, तो इसके लिए आपको यह जो टिक है इसे इनेबल कर देना है। और दोस्तों आपको फिर से जो है यहाँ पर स्कैन कर लेना है। तो दोस्तों 100% दावे के साथ कह सकता हूँ मैं कि आपका जो व्हाट्सअप वेब स्कैनर है लॉग आउट नहीं होगा। मान लीजिए दोस्तों मेरे पास अगर 2 डिवाइस 3 डिवाइसेस होते तो मैं आपको सब कुछ लाइव प्रूफ करके दिखाता लेकिन दोस्तों मेरा जो एक फ़ोन होने के कारण से मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, तभी जो है आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो दोस्तों यही जानकारी थी, मैंने आप लोगों को बता दी है। ये आशा करता हूँ आप लोग मेरी छोटी जानकारी पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और दोस्तों सबसे जरूरी बात, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।